अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरीशा है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। मेरे वालिद ने उस वक्त मेरी माँ को तलाक दे दी जब हमारे घर मेरी 7वीं बहन पैदा हुई। हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम खालिक फयाज़ और छोटा भाई अल्ताफ़ फयाज़ है। जब मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देकर हमें घर से निकाला तो तब मैं 13 साल की थी। घर से निकलने के बाद हमारे पास न रहने को जगह थी, न खाने को रिस्क और न पहनने को कपड़े थे। हम लोग स्टेशन के करीब खुले आसमान तले रहने लगे और कभी बारिश आती तो रेलवे फाटक पर बने 2 छोटे छोटे बरामदे टाइप कमरों में घुस जाते। मेरी माँ ने करीबी घरों में काम ढूंढा। मेरी बहन, मेरी माँ, हम तीनों काम करने लगे। छोटे 3 बहन भाई कचरे के डब्बे से खाने की चीज़ें, प्लास्टिक और रद्दी उठा लाते। यूं गुजारा होने लगा। हमने कपड़े से झुग्गी नुमा घर भी बना लिया। किस्मत में आजमाइश अभी बाकी थी। मेरी एक बहन और भाई जो कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा करने जाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। बहन मौके पर मर गई और भाई को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मैं भाई के साथ हॉस्पिटल में रही और माँ ने जिन साहब के घर हम काम करते थे उनसे कहकर मेरी बहन का रात के अंधेरे में जनाजा करवाया। मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कब्रिस्तान में कब्र की जगह ले सकते। मजबूरन वहीं रेलवे लाइन के साथ गड्ढा खोदकर कब्र की मानद बनाया गया और वहीं बहन को दफन करके ऊपर से जगह बराबर कर दी गई ताकि पुलिस तंग न करे। दूसरी तरफ भाई के इलाज की वजह से घर में फाकों की नौबत आ गई। लोग हमें कर्जा दे देकर तंग आ चुके थे। अब कर्ज की बजाय जिस्म का मुतालबा करते और साथ ही कर्ज माफ़ करके और रकम देने का लालच भी देते, मगर मेरी माँ इनकार कर देती। जैसे तैसे भाई का इलाज पूरा हुआ, मगर जिन घरों में काम मिला हुआ था उनमें अक्सरियत ने जिस्म तक रसाई न देने की वजह से घर से निकाल दिया। माँ अब मेरे छोटे बहन भाइयों को ये सोचकर बाहर ना निकलने देती कि कहीं मैं अपनी कोई और औलाद न खो दूँ। घर में फाकों की नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि माँ की छाती में मेरी बहन, जिसकी उम्र 9 माह थी, को पिलाने के लिए दूध भी न रहा। माँ आखिर माँ होती है, पता नहीं कैसे अपनी औलाद की ये हालत बर्दाश्त कर गई। आखिर तंग आकर एक दिन मैंने माँ से बगावत करते हुए कहा, अगर आपको भूख से बिलखते बच्चों से ज़्यादा जिस्म प्यारा है तो ठीक है, आप न बेचें। मैं बहन भाइयों को ऐसे भूख से मरता नहीं देख सकती। मैं अपना जिस्म बेच कर रोटी लाऊंगी। उस दिन मेरी माँ रोटी की खातिर जिस्म बेचने निकली और आज तक वापस नहीं आई। वो मर गई या जिंदा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर भूख से बिलखते बहन भाइयों की खातिर मैं जिस्म फरोशी का काम करने लगी। पहली बार जब मेरा कुंवारापन खरीदा गया तो खरीदार ने एक रात का 1.5 लाख दिया, जिसमें से आधा दलाल ने रख लिया और आधा मुझे मिल गया। मैं दलाल तक कैसे पहुंची ये एक अलग दास्तान है जो मैं सुनाना नहीं चाहती। मैंने पहली बार अपने छोटे बहन भाइयों के लिए गोश्त खरीदा और बेहतरीन खाना खिलाया। सबसे छोटी बहन को बेटी की मानित समझा और इसका खास ख्याल रखा। खैर अब मेरा जिस्म बिकने लगा और मैं बहन भाइयों के पेट की आग बुझाने लगी। हम लोग मुगलपुरा ड्राई पोर्ट के साथ शिफ्ट हो गए और किराए का मकान ले लिया। सबको यही बताया कि मैं एक एयर होस्टेस के घर काम करती हूँ। भाइयों को तालीम दिलवाने की हैसियत नहीं थी, लिहाजा एक को गाड़ियों और एक को मोटरसाइकिल का कारीगर बनवाया और उनको मार से बचाने और उनसे होने वाले नुकसान की कीमत अपने जिस्म से अदा की। सबसे छोटी बहन को स्कूल में दाखिल करवाया। बाकी 3 में से बड़ी को शेफ के कोर्स में दाखिला ले दिया और छोटी को सिलाई सेंटर भेजना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने लगा, क्योंकि वक्त का काम ही गुजरना है। वक्त मुश्किल और आसानी या हुस्न और जवानी कभी नहीं देखता, बस गुजर जाता है। मेरा भाई जो गाड़ियों का मैकेनिक बन रहा था, उसके उस्ताद ने मुझे अपने दोस्तों को खुश करने का कहा, जो 3 बार मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई बिना किसी फ़न के रह जाए और वो मेरी तरह जिस्म फरोशी करके भी गुजारा नहीं कर सकता था। मगर चौथी बार ये कहते हुए मुनासिब लफ्ज़ों में मैंने इनकार कर दिया कि तुम्हारे दोस्त शराब पीकर मेरे साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं और मैं तुम्हारी जिनसी ख्वाहिश भी अपने लालच के लिए पूरी करती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो और ना तुम मेरे जिस्म की कोई कीमत देकर खरीदते हो। मेरी ये बात गाड़ियों के उस मैकेनिक को बहुत बुरी लगी। उसने ना सिर्फ मेरे भाई को काम से निकाल दिया बल्कि उस बात का बहुत भयानक बदला भी लिया। मैंने भाई को एक और मैकेनिक के पास भेज दिया। मेरी बहन जब शेफ का कोर्स मुकम्मल कर चुकी तो मैंने उन्हें बेहतरीन होटलों में कुक की जॉब दिलवा दी। दूसरी ने भी सिलाई सीख ली।
छोटियां अभी पढ़ रही थी। मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनने के बाद भाई को एक दुकान में बराबर का हिस्सेदार बनाया। अब बहन भाइयों की शादी का सोच रही थी कि गाड़ियों का वो मैकेनिक जिसके दोस्तों को जिस्म तक रसाई देने से इनकार किया था, उसने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। मेरी वो शक्ल जिसकी मैं मुंह मांगी कीमत वसूल करती थी, उस पर अब कोई थूकना भी गवारा ना करता। यहाँ तक कि मेरे वो बहन भाई जिनकी खातिर मैंने जिस्म फरोशी करके पता नहीं कितने गुनाह कमाए, वो भी न सिर्फ मुझसे खौफ रहने लगे बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। मैं कुछ अरसा भीख भी मांगती रही, मगर लोगों के बच्चे मुझे देखकर डर जाते, जिसकी वजह से लोग मुझे धुतकार देते और भीख भी न देते। तो मजबूरन मैं लावारिस लोगों के एक इदारे में रहने लगी। मुझे यहाँ रहते हुए अरसा गुजर गया है। मेरे बहन भाइयों ने मेरी खबर नहीं ली, मगर मैं आज भी सोचती हूँ पता नहीं मेरी बहनों से किसी ने निकाह किया होगा या नहीं, मेरे भाइयों को कोई रिश्ता मिला होगा या नहीं। यकीन करें, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जिन हालात का सामना किया, सगे वालिदैन भी नहीं करते, बल्कि वो ऐसा सोचने से पहले मर जाने को तरजीह देते हैं। मगर फिर भी मेरे बहन भाइयों ने मुझे इज़्ज़त मोहब्बत देने के बजाय नफ़रत दी। मैंने अपनी इज़्ज़त गंवा दी, अपना घर न बसाया कि मेरे छोटे बहन भाई क्या करेंगे। अगर मैंने शादी कर ली तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी ज़िंदगियां तो संवर गई, लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई। मैं अक्सर बहन भाइयों को याद करके रोती हूँ तो मेरी साथी औरतें जिनके दुख शायद मुझसे भी बड़े हैं, मुझे तसल्ली देते हुए रो पड़ती हैं। सोचती हूँ कि औरत का भी कभी कोई घर होगा। मेरे जैसी ज़माने के कदमों में रूंधी हुई से नफरत करने से पहले कभी कोई मेरी मजबूरियों को समझे, मेरे हालात देखे। मगर ये दुनिया है, यहाँ कचरा उछालना अच्छा लगता है और ये सब औरतों को ही सहना पड़ता है। हालांकि जुर्म दोनों का बराबर है। औरत बिकी तो खरीदने वाला कौन? सबसे ज़्यादा मोतबर कोई वडेरा, कोई आला अफसर, कोई वजीर, बिगड़े हुए अमीरजादे। तो नफरत दोनों से बराबर क्यों नहीं? क्यों जुर्मदार औरत को ठहराया जाता है इज्जतदार औरत का जिस्म खरीदते हुए? ये क्यों भूल जाते हैं कि तुमने भी औरत के वजूद से जन्म लिया है? क्यों अपनी बहन बेटी को भूल जाते हो? खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुनाह से बचने और हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।